जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल के माध्यम से। जैसे कि आपको पता है कि छात्र और भर्ती बोर्ड के बीच यूपी पुलिस भर्ती को निरस्त करने के लिए बहुत ज़ोर शोर से मांगें चल रही हैं और भर्ती बोर्ड के पास पेपर लीक का सबूत भी है। वो भर्ती बोर्ड कह भी रहा है कि मेरे पास जो तुम लोग एविडेंस दिखाना चाहते हो वो मेरे पास पहले से आ गया है, और फिर भी पेपर लीक का बात एक्सेप्ट नहीं कर रही है भर्ती बोर्ड। और सरकार ने अनाउंस किया है कि इसकी जांच करो और पेपर लीक का अगर मामला सही है तो तुरंत 1 महीने में एग्ज़ाम कराओ। लेकिन जो भी कल इको गार्डन लखनऊ में आ रहे हैं वो अपने बात रखने ही आ रहे हैं, कोई किसी का तोड़ फोड़ नहीं करेगा। और अब हम लोग की भी जो मांग है एक स्टूडेंट्स के नाते और एक स्टूडेंट्स हित में है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि भर्ती बोर्ड से स्टूडेंट्स की मांग रखा जाए। पहले क्या कर रही है भर्ती बोर्ड उसको सुना जाए और उसमें ये अपनी मांग ज़रूर रखी जाए कि या तो 100% एविडेंस आपके पास है, अगर सच्चाई है तो इसका रिजल्ट देने से पहले इसका पेपर रद्द हो जाए, या एक और ऑप्शन है जिससे कि चीटिंग करने वाले बाहर हो सकते हैं। जैसे कि मैं मानता हूं कि जो भी पढ़ने वाला लड़का होगा, जो भी संघर्ष किया होगा, जो भी रातें गुजारी होगी अपनी कलम और कॉपी के साथ, उसका 50% क्वेश्चन 100% बच्चों का सही हो जाएगा जो पढ़ा होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा उसका 50% भी सही नहीं होगा। अतः जिन बच्चों के 50% क्वेश्चंस सही होंगे उनका पुनः री एग्ज़ाम करा लिया जाए, जिससे कि जिनको पेपर मिल गया है, जो रंग लिए हैं 40 145, पुनः एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन मोड में तो बाहर हो जाएंगे। क्योंकि उनको जो है ना 40 145 तो मिल गया है तो देख के रंग लिए हैं, या बाहर से पढ़ के याद करके क्वेश्चन का आंसर गए हैं तो रंग लिए हैं। अब वही पेपर या उसी बेस पे आधारित कोई क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो जो पढ़ा नहीं होगा उससे सॉल्व नहीं होगा भी तो उतने क्वेश्चन नहीं कर पाएगा जितना कि अभी इस वाले पेपर में कर चुका है। तो इस तरह से जो है ना पेपर लीक करने वाले लोग बाहर हो जाएंगे और जेन्युइन लड़कों का सिलेक्शन होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि क्वेश्चन का पेपर इतना आसान भी नहीं था और उतना हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। तो इसमें मात्र पढ़ने वाले बच्चे ही 80 क्वेश्चन के आसपास सही कर पा रहे हैं। जो पढ़ा नहीं है उसका 80 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा अगर उसको पेपर लीक वाला व्यवस्था नहीं मिला हो तो जिसका पेपर लीक वाला व्यवस्था मिल गया है उसके 120 भी सही हो रहे हैं, 125 भी सही हो रहे हैं, 145, किसी के 149 भी सही हो रहे हैं, मैंने भी सुना है। तो ये बीचों बीच जो हवा चल रही है इसको क्लियर कर दिया जाए, नहीं तो लड़के हैं सबके लिए न्यायपालिका है, सब न्यायपालिका में जाएंगे, अपना ठोस सबूत देंगे और जो न्यायपालिका फैसला करेगी उसको मानेंगे। अतः न्यायपालिका में जाने का मतलब कि भर्ती कैंसिल भी हो सकती है और जज साहब का फैसला आने में देर भी हो सकता है। तो कोर्ट के फैसले को सब बच्चे मान लेंगे। हालांकि उससे पहले एक रास्ता यही था कि 3 महीने के अंदर पेपर जो हुआ है उसका पुनः री एग्ज़ाम कराया जाए, और री एग्ज़ाम केवल 50% बच्चों का ही कराया जाए जिसके रिजल्ट 50% है। कितने हैं? जिसके रिजल्ट 50% है, यानी 150 क्वेश्चन जिसमें से 75 क्वेश्चन जिसके सही है उसी को री एग्ज़ाम में बैठाया जाए। एक बार इस रिजल्ट को स्कैन करके इसमें से रिजल्ट बना लिया जाए और इसी में से जो 50% क्वेश्चन जिसका सही है उन्हीं बच्चों का री एग्ज़ाम कराया जाए। इससे क्या होगा कि सरकार के खर्च भी कम हो जाएंगे, भीड़ भी कम हो जाएगी और व्यवस्था सही हो जाएगा। क्योंकि पेट का एग्ज़ाम इसी के लिए हो रहा है। हमने पेट का एग्ज़ाम दिया था, पेट का प्री के माध्यम से पेट के थ्रू से हो जाता है, और मेंस दिए थे जूनियर असिस्टेंट का तो मात्र 40,000 बच्चे थे उसमें। तो 40,000 में से लखनऊ में पेपर हो गया,
कोई पेपर लीक का मामला नहीं आया, पेपर हो गया आसानी से, रिजल्ट भी आ गया, अब टाइपिंग होना है। तो ये तरीका है जिससे कि भर्ती बोर्ड को भी सहूलियत मिलेगी, सरकार को भी सहूलियत मिलेगी और छात्र को भी सहूलियत मिलेगी, और चीट करने वाले पकड़े जाएंगे। चोर तो चोर होता है भाई, कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाएगा। तो यही तरीका है। मैं चाहता हूँ सरकार से कि ये हमारी मांग स्वीकार की जाए, नहीं तो बच्चे कल 23 तारीख को इको गार्डन में जो भी आ रहे हैं टीचर लोग और स्टूडेंट्स लोग, वो भी अपनी यही मांग रखेंगे, या तो पेपर 100% अगर चीटिंग हुआ है तो निरस्त कर दिया जाए, या इनमें से 50% जिसका रिजल्ट सही है उसका पुनः एग्ज़ाम कराया जाए। पुनः जब एग्ज़ाम होगा 15-20 दिन के बाद या 1 महीने बाद, तो जो पढ़ने वाला बच्चा है पुनः वो कर लेगा अपना, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर कर लेगा, लेकिन जो पूरा जो रंगा है दूसरे के जो मिला है ना चीट, उसमें से जो रंगा है वो फेल हो जाएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि जो दूसरे से देख कर रंगा है या दूसरे के माध्यम से पेपर लीक करके रंगा है वो फेल होना ही होना है। इस तरह से भर्ती में पारदर्शिता आ सकती है। तो हम सब की यही मांग है। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। ध्यान दीजिए, कहीं तोड़ फोड़ नहीं करना है, आंदोलन शांतिपूर्वक करना है, नहीं तो ये डायरेक्ट कोर्ट में एविडेंस लेकर के जाना है। ज़बरदस्ती बरियारी कोई काम होता नहीं है। सरकार को भी समझना चाहिए कि जनता से ही सरकार है। जय हिंद, जय भारत।